तो क्यों ना आज कारक को ही जो है कारक के तरह चाट जाते हैं, है कि नहीं। तो कारक को आज जो है हम अपने दिमाग में यहाँ फिट करेंगे। फिट करने के लिए आपको मात्र ये 10 मिनट के वीडियोस को जो है देखना होगा। देखने के बाद ये अपने आप फिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कारक। कारक का नाम सुनते ही सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में क्या आया कि कारक मतलब होखा है काची, यानी कारक का अर्थ क्या होता है। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला को ही क्या कहते हैं, कारक। करने वाला को ही क्या कहते हैं, कारक। समझ गए। ये रेड रेड जो लाइन आपको दिख रहा है, वीडियोस जो है ये तीसरा बार बन रहा है। तीसरा बार का है तो एक बार तो लाइन कट गया था और एक बार जो है कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ था, समझ गए। तो तीसरा बार ही बन रहा है। तो अब तीसरा बार बन रहा है तो और बेहतर ढंग से बन रहा है और बेहतर तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो अब कारक का अर्थ हम जान गए। तो परिभाषा, परिभाषा मीन्स कि आखिर इसको कारक किसे कहते हैं। अगर आप कारक का अर्थ किसी को बता दिए तो आउ एगो प्रश्न पूछेगा कि बारा जल्दी तक कारक के अर्थ बता दे, अब परिभाषा बताओ तक कि कारक किसे कहते हैं। ओकरो से आसान है परिभाषा। क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे ही कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में यानी किसी काम को करने में जो सबसे जरूरी है ओकरे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे कारक कहते हैं। एक बार मन में अपने से कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। मस्ती मस्ती में आज कारक को जो है हम लोग याद कर लेंगे, है कि नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 गो भेद होता है। एगो नोट कि संस्कृत में कारक के 6 गो भेद होता है, लेकिन हिंदी में कारक के 8 गो भेद होता है। कैसे कैसे, तो देखिए याद कैसे करेंगे। कारक, एकरा में के गो अक्षर, तो क अ र क 4 गो हुआ कि नहीं। क है, फिर अ है, फिर र है, फिर क है। तो 4 दूना 8। तो 8 गो केकर हो गली भेद। तो कारक के हिंदी में 8 गो भेद, आ संस्कृत में के गो, तो 6 गो भेद। संस्कृत गिनिएगा अक्षरवा तो 6 गो है, तो संस्कृत में 6 गो, आ कारक के हिंदी में 8 गो। तो कारक 4 अक्षर 4 दूना 8। अब 8 गो है तो कौन कौन भेदवा है बताइएगा कि नहीं। तो आइए कौन कौन भेदवा है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। 8 गो हिंदी में है। तो हाँ अब के कहिएगा कि अब के तो आप बोले हैं कि संस्कृत में 6 गो होता है, तो है में से कौन कौन नहीं होता है। तो है देखिए संबंध कारक और संबोधन कारक जो है संस्कृत में नहीं होता है कि नहीं। लेकिन बाकी सब 8 जो है हिंदी में होता है कि नहीं। संबंध और संबोधन खाली संस्कृत में नहीं होता है। तो अब इतना जान गए हैं तो आप इतना भी जान लीजिए कि आखिर एक चिन्ह का होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अहो अजी अरे, ये सब होता है। फिर से एक बार, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण से, संबंध का की के, अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे अजे अरे अहो, यही सब होता है। तो ये शब्द जो है आपको अगर याद हो गया तो चिन्ह भी आप याद कर लेंगे और आप जो है कर्ता के और कर्म कारक ये सब जो है याद कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है ट्रिक। ट्रिक कहने का मतलब कि 8 भेदवा के हम कैसे याद रखेंगे। तो उहेला तो वीडियो बना है कि वो 8 भेदवा के कैसे का है कि ट्रिक के दादा हम लेके आ गए हैं। ट्रिक के दादा का है, देखिए ट्रिक कारक के 8 भेदवा के याद करे के। ट्रिकवा तनी देखिएगा, ट्रिकवा तनी मानी आपको खराबो लग सकता है। देखिए सास, सास जानते हैं केकरा कहल जाता है, सास, आस, सास,
आस केकरा, सास आस केकर, सास आस केकर कब से, सास आस केकर, केकर केकर कब से, सास आस केकर कब से। ई ट्रिक, सास आस केकर कब से, तो स से संबोधन कारक, नीचे से ऊपर हम लोग जाएंगे, नीचे से ऊपर संबोधन, अ से अधिकरण, अ से अधिकरण, अधिकरण हो गया। और फिर स से संबंध, स से संबंध हो गया। और फिर आ से आपादान, आपादान हो गया। खाली आप जुड़े रहिए। और फिर जो है स से क्या हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान हो गया। और फिर के से करण कारक, करण कारक, फिर क से कर्म कारक, और फिर र साइलेंट है, और फिर क से कर्ता कारक। 8 हो गया कि नहीं। देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। ट्रिकवा, सास आस केकर कब से, सास आस केकर कब से। ट्रिक जिससे आप भुलाएंगे नहीं। नहीं तो सबसे आसान, एकरो से आसान तो हमरा है लगता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, अधिकरण में पे पर संबंध का की के रे, और अधिकरण में पे पर और संबंध हरे अरे अजी यही सब होता है, अरे अहो अजी यही सब संबंध। तो ई ट्रिक, ई अगर याद रहा तो कर्ता कंप्लीट। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आखिर कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता जो काम करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं जो हूं क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, कर्ता हो गए। अब कर्म, कर्म मतलब क्या होता है, कार्य, यानी कि हम काम कौन सा कर रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब करण कारक है, करण अर्जुन फिल्म देखे हैं, तो अर्जुन जो है कहता है, करण कहता है कि भाग अर्जुन भाग, ये फिल्म में देखे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे करण से समझिए तनी मानी, करण से जो खुद ना काम करके किसी दूसरे से करवाता है, जो खुद ना काम करके किसी दूसरे से करवाता है, वही करण कारक है। जैसे कि हमने कहा मेरा भाई आपसे कल मिलेगा, से आपसे कल मिलेगा, कौन, मेरा भाई, यानी कि हम नहीं, हम किसी से करवाएंगे काम कि वो जो है आपसे से कल मिलेगा, यानी हम करवा रहे हैं किसी दूसरे से, तो वो होगा करण कारक। हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। अब संप्रदान, एकरा में दान लिखल है, दान, दान मतलब कि संप्रदान, दान कीजिए, तो दान करेंगे, यानी कि किसी को कुछ जो है दान हम करेंगे, वो दान जो है उसमें रिटर्न्स आते हैं। दान यानी कि किसी के लिए कुछ करेंगे, जैसे मैं जो हूं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, के लिए, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ी जबरदस्ती कह रहे हैं, अपनी इच्छा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको या मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो मैं इच्छा से जो दान करूंगा उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद अपदान कारक, अपदान, एकरो में दान लगल है लेकिन अ लगल है, यानी रिटर्न नहीं आवे वाला है। जैसे कि कपार से केस गिरते हैं, तो केसवा गिर जाएगा तो फिर उठ के वो जुटेगा कपार में, नहीं ना जुटेगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जो पतवा गिर जाएगा वो फिर जुटेगा पेड़वा में जाके, नहीं ना जुटेगा। यानी जब अलग हो जाता है या दोबारा नहीं जुड़ता है, वो अपदान, ओकरा में से का प्रयोग होता है। और संप्रदान को के लिए, यानी किसी दूसरे के लिए अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान, यानी कोई दान करता है। तो इसमें दान का रिटर्न आता है, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ तो फायदा होगा, लेकिन एकरा में अपदान में कुछ फायदा नहीं होता है कि नहीं, एक बार चल गया तो दोबारा आवे वाला नहीं है। अब संबंध, संबंध से पते चलता है कि संबंध दर्शाना, जैसे लिखल है काकी, काका, काका में का आया तो काका कोनो हमारे रिलेशने में है, होगा बाबू के भाई के काका कहते हैं, है कि नहीं, काकी। तो संबंध दर्शाता है, उसमें जो है इसका प्रयोग होता है संबंध कारक का, काकी के रा री रे। जैसे मेरा, मेरा यानी मेरा
घर है तब मेरा जो है घर है, संबंध दर्शा रहा है कि मेरा ही घर है, आपका नहीं है कि नहीं। मेरी पुस्तक है तो वो संबंध दर्शा रहा है कि वो हमारे पुस्तक है, आप कोनो के पुस्तक नहीं है, तो संबंध है। नेक्स्ट अधिकरण, अधिकरण से क्या आप समझ, अधिकरण अधिकार, अधिकार करना, तो अधिकार जेकरा पर अधिकार करेंगे ओकरे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि मैं, पर यानी कि आप पर जो है मेरा अधिकार है, आप पर मेरा अधिकार है, वो क्या हो गया अधिकरण कारक। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि डाल पर चिड़िया बैठी है, तो डाल पर बैठी है, अब डाल पर तो आदमी जाकर बैठ नहीं सकता है, चिड़िया के अधिकार है कि डाल पर बैठ सकता है कि नहीं। तो किसी का अधिकार जहां पे वो दर्शाता है उसी को अधिकरण कारक कहते हैं। अब संबोधन, संबोधन कहे का मतलब किसी को पुकारना, अरे अहो, अरे अहो रे, ऐसे बुलाते हैं कि नहीं, तो संबोधन करना, किसी को पुकारना है कि नहीं, संबोधन कारक। तो अब हमें लगता है कि इन कारक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पूछता कैसे है प्रश्न, उसको हम थोड़ा लेते हैं, ठीक है। तो पूछता प्रश्न कैसे है, जैसे कि देखिए डाल पर चिड़िया बैठी है, अब वो कहाँ बैठल है, डाल पर बैठल है, तो अब पर कहाँ लगल है, तो अधिकरण कारक में, तो ये कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, हुआ कि नहीं। नेक्स्ट मेरी पुस्तक है, मेरी है, तो संबंध बता रहा है, हमरे है कोनो दूसर के थोड़ी है, संबंध बता रहा है। देखो संबंध, री मेरी पुस्तक है, तो ये कौन सा कारक हो गया, तो संबंध कारक हो गया। कितना आसान कारक है, आप लोग खाली सोच के बैठा लिए थे कि भारी है, एक्चुअल में ये भारी नहीं है। नेक्स्ट तीसरा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हम अब ये एग्जाम्पल दिए हैं कि जो गिर जाएगा यानी रिटर्न नहीं आएगा, तो वो कौन सा कारक, अपदान कारक, अपदान कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपदान कारक हो गया, है कि नहीं, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, राम ने सीता के लिए गाय खरीदा। अब राम जो है किसके लिए गाय खरीदा, के लिए, तो ट्रिकवा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान यानी राम दान कर दिया सीता को गाय खरीद के, तो क्या हो गया, ये संप्रदान कारक हो गया, है कि नहीं, कितना आसान। अब राम के द्वारा रावण मारा गया, राम जी जो थे रावण को मारे थे, तो किसके द्वारा, हम बता रहे हैं कि राम के द्वारा मारे गए थे रावण, तो राम के द्वारा हम बता रहे हैं, तो हम किसी से कोई दूसरा काम करवा रहे हैं, नहीं राम के द्वारा रावण मारा गया, तो के द्वारा केकरा में है, तो के द्वारा करण कारक में है, तो कौन सा कारक होगा, करण कारक। तो कारक आप समझ गए होंगे। हमें आशा है कि कारक जो है आज के बाद आप कभी भी नहीं भुलाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और अगला आप हिंदी में किससे रिलेटेड ट्रिक्स चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जो आपको हार्ड लगता है, यानी समझे में नहीं आता है, तो उस पे जो है फिर एगो ट्रिक के बाप हम लेके आएंगे। तो पहले इसको शेयर कीजिए, जितना प्यार दुलार दीजिएगा उतना जल्दी जो है वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो पे भी जो है प्यार दुलार आप लोगों का बहुत सारा मिलेगा। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। बस वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।